माँ ने मेरी प्लेट में रखे नाश्ते के अंडे हटाकर मेरी जगह एक कटोरी सीरियल रख दिया। माँ, क्या तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर सकती हो? मैं 23 साल का हूँ। लेकिन उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे एक जूस बॉक्स पकड़ा दिया। जो तुम कहो बेटा। फिर उसने मुझे प्लास्टिक का चम्मच दिया। मैंने माथे पर हाथ मारा और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात जब मैं गेम खेल रहा था, माँ गुस्से में कमरे में आई और मेरा गेमिंग कंसोल बंद कर दिया। तुम्हारे सोने का समय हो गया है, अभी तो रात के 9 बजे हैं। मैंने घड़ी की तरफ इशारा किया, लेकिन वह मुझे पहले ही बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। बिल्कुल, तुम्हें 1 घंटे पहले ही सो जाना चाहिए था। उसने मेरा फोन ले लिया और बाहर निकलकर मेरा दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे उसके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था और मुझे अपना खुद का घर चाहिए था। इसलिए मैंने चुपके से एक नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। इंटरव्यू वाले दिन मैंने माँ से कहा कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने बाथरूम में कपड़े बदले और चुपके से घर से निकल गया। मैं इंटरव्यू लेने वाली महिला के ऑफिस में पहुंचा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा, पीछे का दरवाजा खुला। माँ मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। मेरा तो दिल ही बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी बस देखने आई है। फिर उसने कहा, बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह एक कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गई। इंटरव्यू लेने वाली महिला ने अजीब सी मुस्कान दी और हल्का सा हंसी। तो अपने बारे में बताइए। मैं बोलने ही वाला था कि अचानक माँ उसकी तरफ झुकी और उसकी आंखों में देखने लगी। ये मम्मी का बेटा है, बस इतना जानना काफी है। मैं इसकी पूरी दुनिया हूँ और ये मेरी, और कोई इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं दर्द से कराह उठा, क्योंकि ये सब हद से ज्यादा अजीब हो चुका था। इंटरव्यू लेने वाली महिला थोड़ी डर गई और उसने जल्दी से अपनी क्लिपबोर्ड पर कुछ लिख लिया। उसने पूछा, क्या आप ओवर टाइम काम कर सकते हैं? मैंने अपनी टाई सीधी की और हाँ कहने ही वाला था कि माँ ने पहले ही जवाब दे दिया। सिर्फ रात 8 बजे तक, उसके सोने का समय हो जाता है। शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने माँ से रुकने को कहा, लेकिन उसने अपने बैग से सोडा की एक बोतल निकाल ली। मैं बस ये सुनिश्चित करने आई हूँ कि तुम नर्वस नहीं हो, अब इसे पी लो। मुझे लग रहा है तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है। उसने बोतल मेरे होंठों से लगा दी। जब मैंने देखा कि बाकी उम्मीदवार खिड़की से ये सब देख रहे थे और हंस रहे थे, तो मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने बोतल उसके हाथ से झटक दी। सोडा पूरी तरह माँ के ऊपर गिर गया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया और मेरी आवाज कांपने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मेरी बांह पकड़ ली। तुम ऐसा नहीं कहना चाहते, तुम बस इसलिए चिड़चिड़े हो क्योंकि तुमने अपना नाश्ता नहीं किया। लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके सामने दोनों मिडिल फिंगर दिखा दी। इंटरव्यू लेने वाली महिला बैठी हुई ये पूरा तमाशा देख रही थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम ग्राउंडेड हो जवान लड़के। लेकिन तब तक मैं गुस्से में बाहर निकल चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर मैं इंटरव्यू लेने वाली महिला की तरफ मुड़ा। और अगर आप अभी भी मुझे नौकरी पर रखने के बारे में सोच रही हैं, तो मैं जितना चाहे उतना ओवर टाइम कर सकता हूं। फिर मैंने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, उसके सोने के समय के बाद भी